दोस्तों, आज हम एक बेहद इमोशनल और रॉ शॉर्ट स्क्रिप्ट का गहरा विश्लेषण करने वाले हैं, जिसका नाम है द ट्रेडिंग स्क्रीन अ मिडनाइट ऑडिसी। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस जुनून और हौसले का एक ब्रूटल साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है जिसे एक ट्रेडर हर सिंगल डे महसूस करता है। तो चलिए सीधे इस स्ट्रगल और उम्मीद की कहानी में उतरते हैं और समझते हैं उस दर्द को जो इन विजुअल्स के पीछे छिपा है। रात के 2:47। देखिए, ये एक ऐसा वक्त है ना जिसे कोई भी इंसान जो अपने एक मुश्किल और अकेलेपन से भरे सपने के पीछे भाग रहा है तुरंत पहचान लेगा। पूरी दुनिया सो रही होती है पर दिमाग की कश्मकश सोने नहीं देती, और इस हैवी एटमॉस्फेरिक बेचैनी को बाहर की बारिश और स्क्रीन की ग्लो करती लाल कैंडल्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। अगर इस पूरे सफर के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एग्जैक्टली एक साइकोलॉजिकल हीरोज जर्नी की तरह मैप किया गया है। शुरुआत होती है आइसोलेशन से, आधी रात के अकेलेपन और सेपरेशन से, फिर आता है ट्रायल्स एंड स्ट्रगल्स का मुश्किल फेज, और फाइनली सुबह की रोशनी के साथ एक क्लियर और शांत वापसी, यानी द रिटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आधी रात के संघर्ष की, जहां अंधेरे कमरे में सिर्फ एक लैपटॉप की रोशनी है और एक अकेला ट्रेडर। यहाँ जो बात वाकई दिल को छूती है वो है इसका एकदम सच्चा और रिलेटेबल हिंदी डायलॉग। रोज स्क्रीन के सामने बैठता हूं पर अकाउंट ग्रीन होने का सपना अभी तक सपना ही है। ये लाइन डायरेक्टली उस तकलीफ को हिट करती है जो एक डेली थका देने वाली मेहनत और सक्सेस के बीच का फासला तय करने में होती है। ये क्लियर करता है कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक रोजाना की लड़ाई है। और इस डीप फ्रस्ट्रेशन से निकलते हैं कुछ ऐसे सवाल जो अंदर तक झकझोर देते हैं। कब प्रॉफिटेबल बनूंगा, कब अपने ड्रीम्स पूरे करूंगा। छत को घूरते हुए गाड़ी और फैमिली के फ्लैशेस के साथ ये स्क्रिप्ट हर उस इंसान को सेल्फ डाउट के उस डीप डार्क जोन में खड़ा कर देती है। एक छोटा सा शब्द है कब, पर सच कहूं तो इसमें इतनी बेचैनी छुपी है जो वाकई हॉन्टिंग है। और फिर नैरेटिव हमें ले जाता है एक ऐसे ट्रैप में, एक ऐसे विशेष साइकिल में जिसे सच में एक ना रुकने वाला जाल कह सकते हैं। ये दर्दनाक लूप बिल्कुल एक रिलेंटलेस मशीन की तरह है। सुबह उठना, चार्ट्स चेक करना, उम्मीद का जागना, लॉस होना और फिर वही फ्रस्ट्रेशन। इस फीलिंग को कैप्चर करने के लिए फास्ट एडिटिंग कट्स का बड़ा ही जबरदस्त यूज हुआ है। हर एक सेकंड में सीन चेंज ये स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल वाली फीलिंग की बिल्कुल परफेक्ट नकल करता है। रिपीट रिपीट रिपीट। पॉइंट यह है कि ये बार बार होने वाला चक्कर सिर्फ फाइनेंशियल लॉस तक सीमित नहीं है, ये मेंटली और साइकोलॉजिकली ट्रेडर की स्पिरिट को ग्राइंड कर रहा है, उसकी आत्मा को अंदर तक तोड़ रहा है और उसे एक ऐसी लूप में फंसा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। अब आते हैं इस सफर के सबसे इमोशनल हिस्से पर, द रियलिटी ऑफ आइसोलेशन। जब ब्लाइंड एम्बिशन के चक्कर में आपसे जुड़ी बाकी हर चीज छूटने लगती है, इस जुनून की ना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सोचो, एक तरफ दोस्तों की हंसी मजाक की धुंधली यादें बचती हैं और दूसरी तरफ आपके अकेले कमरे में पड़ा हुआ एक चुपचाप साइलेंट फोन। ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बहुत ही पावरफुली डिफाइन करता है कि स्क्रीन से चिपके रहने की इस आदत ने बाहर की दुनिया को कितना खामोश कर दिया है। इस चक्कर में पता ही नहीं चला कब सबसे दूर हो गया। आवाज यहाँ बहुत भारी और धीमी हो जाती है। ये लाइन उस लोनलीनेस को इतने करीब से महसूस करवाती है जहाँ इंसान सच में मानता है कि उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो कब अपने ही लोगों से इतना दूर निकल आया। ये वल्नरेबिलिटी से भरा एक बहुत ही डीप मोमेंट है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं वो कमाल का टर्निंग पॉइंट जहाँ माइंडसेट पूरी तरह शिफ्ट होता है और उम्मीद की किरण दिखती है। यहाँ एनवायरमेंटल शिफ्ट का मास्टरफुली इस्तेमाल हुआ है। बाहर की अंधेरी रात और बारिश अब सुबह की शांत रोशनी में बदल रही है। ये सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा दोस्तों, ये अंदर का मौसम बदल रहा है। पैनिक और टेंशन की जगह अब एक सुकून और डिसिप्लिन ने ले ली है। अब फोकस सिर्फ डर कर चार्ट्स घूरने पर नहीं, शांति से बैठकर नोट्स बनाने पर है। पर शायद ये जर्नी लॉस की नहीं, लर्निंग की है। एक उम्मीद भरी धुन के साथ आने वाला ये सेंटेंस पूरे नैरेटिव का एंगल ही पलट देता है। अब इस तकलीफ को, इस स्ट्रगल को एक फेलियर की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक जरूरी एजुकेशन, एक लर्निंग प्रोसेस की तरह देखा जा रहा है। ये सोच का बदलाव लिटरली एक गेम चेंजर है। इस अंधेरी रात को सरवाइव करने के बाद अब वक्त आता है फाइनल रेजोल्यूशन का, एक अटूट और पक्के संकल्प का। एक दिन यही स्क्रीन मेरी स्टोरी बदलेगी और मैं रुकने वाला नहीं हूं। यह लाइन एक फर्म टोन, एक सॉलिड दृढ़ता के साथ आती है। यहां उम्मीद अब किसी किस्मत पर नहीं टिकी है,
बल्कि खुद के प्रोसेस और अपनी लगन पर एक अनब्रेकेबल कमिटमेंट में टेक अवे है। बाकी का सारा शोर, सारी घबराहट और शक अब पीछे छूट जाता है, और जो बचता है वो है सिर्फ प्योर अनअडल्ट्रेटेड परसिवियरेंस और हार ना मानने का हौसला। तो फाइनली ये गहरा विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ जाता है। जब स्क्रीन अंधेरी हो जाती है और पास में सिर्फ सबसे मुश्किल सबक बचते हैं, तब सच्ची लगन, सच्चा परसिवरेंस कैसा दिखता है? ये एक ऐसा प्रोफाउंड थॉट है जो हम सबको अपनी खामोश रातों और अकेले किए गए स्ट्रगल्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस गहरे एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये विश्लेषण एक नया नजरिया देकर जाएगा।